नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। और आज 25 मार्च 2024। तो सबसे पहले आप सबों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत सारे परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। पहला प्रश्न आज है, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU ने किस देश को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना? तो इसका सही आंसर है बी नंबर, भारत। किसने चुना है अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU ने किसके लिए डिजिटल इनोवेशन बोर्ड के सह अध्यक्ष के रूप में चुना है? दूसरा प्रश्न, भारतीय नौसेना और ने हाल ही में नई दिल्ली स्थित नौसेना मुख्यालय में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो भारतीय नौसेना और कौन थे साथ में? तो साथ में थे IIT खड़गपुर और भारतीय नौसेना ने दिल्ली स्थित नौसेना मुख्यालय में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन SCO स्टार्टअप फोरम का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो SCO का चौथा संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? तो उसका सही आंसर है नई दिल्ली। इसरो ने रियूजेबल लॉन्च व्हीकल के लैंडिंग मिशन का सफल टेस्टिंग की और इसका नाम क्या दिया? तो इसका नाम दिया है पुष्पक। क्या नाम है? पुष्पक। किसका नाम? रियूजेबल लॉन्च व्हीकल, इसका लैंडिंग मिशन का सफल टेस्टिंग किया। और किस तारीख को शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का शहादत दिवस के रूप में शहीद दिवस मनाया जाता है? ये आप सब जान रहे हैं, 23 मार्च। अगला प्रश्न, हाल ही में भारत सरकार द्वारा हैती से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो हैती में जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए वहाँ से जो ऑपरेशन शुरू किया गया उसका नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है डी नंबर, ऑपरेशन इंद्रावती। याद रखना, ऑपरेशन इंद्रावती। हाल ही में कई देश ने डिस्पोजेबल ई सिगरेट और वेप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। डिस्पोजेबल ई सिगरेट और वेप्स पर प्रतिबंध लगा दिया, ये कौन सा देश है? तो न्यूजीलैंड। कौन है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने किस पर? डिस्पोजेबल ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगा दिया। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश में भूटान भारत मैत्री परियोजना ग्यालतोसोन जेटसन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया? तो कहाँ पर उद्घाटन किया? सही आंसर है सी नंबर, भूटान में। किस चीज़ का? तो भारत मैत्री परियोजना के तहत ग्यालतसोन जेटसन पेमा वांगचुक मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, तो एक हॉस्पिटल का उद्घाटन किए हैं। अगला प्रश्न, किस तारीख को विश्व तद्दीपिक दिवस मनाया जाता है? तद्दीपिक दिवस, टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो सही आंसर होगा बी नंबर, 24 मार्च। 24 मार्च को विश्व तद्दीपिक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? वो पूछा जा रहा है। पेरिस, फ्रांस में कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना वर्ष 1974 ईस्वी में पेरिस में, फ्रांस में हुई थी। तो सही आंसर है इसका वो ऑप्शन नंबर ये। हाल ही में राज्य सरकारों ने राज्य विकास ऋण SDL बॉन्ड की नीलामी के माध्यम से कितने करोड़ रुपए जुटाए हैं? तो SDL बॉन्ड की नीलामी से कितने करोड़ रुपये जुटाए हैं? तो सही आंसर है डी नंबर, 50,206 करोड़। अगला प्रश्न, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म खाली जगह को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI की ओर से मल्टी बैंक मॉडल के तहत थर्ड पार्टी ऐप का लाइसेंस प्राप्त हुआ? तो उसका सही आंसर है पेटीएम। पेटीएम पर जो दिक्कत चल रही थी उसके लिए इसको थर्ड पार्टी ऐप का लाइसेंस मिल गया है। अगला प्रश्न, CFC जैसे ओजोन घटाने वाले पदार्थों के उत्पादन और उपयोग को रोकने के उद्देश्य से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए? CFC जैसे ओजोन घटाने वाले पदार्थों के उत्पादन और उपयोग को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए? तो कब किए थे? 1987 ईस्वी में।
1987 ईस्वी में। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्थापित एक निगम है और इसकी स्थापना कब हुई। क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की स्थापना 2008 ईस्वी में हुई थी। और ये आज का अंतिम प्रश्न जो आपके संविधान से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध अधिकार, परीक्षा और उत्प्रेषण रीट जारी किया जा सकता है। किस अनुच्छेद के तहत। तो अनुच्छेद 32 इसका सही आंसर है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध अधिकार, पेक्षा और उत्प्रेषण रीट जारी कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये करंट अफेयर्स का क्लास समाप्त होता है। आप सबों को फिर से होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।